प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है, खुदा ने एक बार हमें फिर से ये समा दिया। तो इसी के साथ सबको जय मसीह की हम आपका फिर स्वागत करते हैं। और आज की इस नई वीडियो में जैसे कि परमेश्वर हर बार अपने वचन द्वारा हमें आशीष देता है, आई होप आज का वचन भी आपकी बेहतरी निजात वास्ते हो। सो आइए हम खुदा के वचन से पढ़ते हैं कि खुदा आज हमसे किस रीति से बातचीत करते हैं। तो हम खुदा के वचन से पढ़ेंगे। हम आपके लिए पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय, उसकी 11 बाब। तो वहाँ पे वचन इस रीति से बयान करता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हें आशा पूरी करूँगा। अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। परमेश्वर के बच्चों, यहाँ पे खुदा का वचन बोल रहा है कि जो खुदा परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की तो नहीं है भाई। मतलब जो मैं तुम्हारे बारे में सोचा है वो बहुत अच्छा है, वो माड़ा हो नहीं सकता। हमें अगर एक शॉप खोलनी हो ना, गारमेंट की शॉप, कोई भी शॉप खोलनी हो, तो उससे पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है। एक इंडस्ट्री खोलनी हो तो उससे पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्या ये इंडस्ट्री चल पाएगी? क्या इस इंडस्ट्री से मुझे प्रॉफिट होगा? कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा? क्या इस इंडस्ट्री से मैं जो स्टाफ रखूँगा उसकी सैलरी दे पाऊँगा? क्या इस इंडस्ट्री से मैं इस इंडस्ट्री को ये मेंटेन कर पाऊँगा? ऐरा वगैरह बहुत कुछ सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक डर है कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहते हैं कि भाई मैंने जो तुम्हारे विषय में सोचा है वो हानि का कारण नहीं बनेगा। मैंने जो सोचा है वो अच्छा होगा, बेस्ट होगा, बेहतर होगा। परमेश्वर दे बच्चों, यदि आपने विश्वास से परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आपके हृदय में है, परमेश्वर का कार्य आपके ऊपर है, तो परमेश्वर बोलता है कि यदि तुम मेरा है तो मैं तुम्हारे विषय में, ये वाणी है कि मैं तुम्हारे विषय में अच्छा सोचूंगा, सिर्फ उसमें हानि नहीं होगी। तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो ब्लेस हो जाएगी। तुम जिस चीज़ के ऊपर अपनी प्रार्थना करके उसको बोलोगे कि प्रभु ये मेरे लिए हो जाए, तो हो जाएगा। ये आशीष है परमेश्वर की। जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसमें श्राप नहीं होता। जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसमें दुख नहीं होता। जस्ट ओनली आशीष। बता दे बच्चों, अगर दुनियावी रीति से चलें तो बहुत सारे लोग आज परेशान क्यों हैं? वजह, रीजन, कारण, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर कर सकता है, ये भरोसा नहीं है। लेकिन खुदा कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई दाने जितना है, राई के दाने जितना अगर यदि तुम में विश्वास है तो तुम पहाड़ को कहो कि उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। राई का दाना। परमेश्वर के बच्चों, हमारा विश्वास इतना कमजोर हो गया आजकल कि शैतान जब भी आता है, एक छोटा सा मुश्किल, जैसे कि लेके चलो बीमारी पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई ना कोई मुश्किल ला के रख देता है, तो हम डोल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि खुदा हमारे प्रति क्या सोचता है। आप खुदा के प्रति क्या सोचते हो ये आपका मैटर है, लेकिन खुदा आपके प्रति क्या सोचता है कि यदि मेरा बच्चा मेरे साथ है, वो मेरी आज्ञाओं को पूरा करता है, वो मुझ में बना हुआ है, वो हर पल मेरे साथ है, तो मैं उसके विषय में। अब यहाँ पे खुदा का वचन लिखा है, यहाँ पे धर्म का कोई जिक्र नहीं है भाई। आप किस धर्म के हो, आप किस रिलीजन को मानते हो, कुछ आप इसमें नहीं भी जानने का है। जो मेरे ऊपर विश्वास लेकर आएगा, मैं उसके विषय में कल्पनाएं सोचता हूँ, आशीष उनको देता हूँ। उस आशीष में उसकी कोई भी हानि हो नहीं सकती। परमेश्वर के बच्चों, आप परमेश्वर में बने रहिए, खुदावंद का आत्मा आप में बना रहे, आप परमेश्वर में बने रहिए, ताकि खुदावंद आपके विषय में सोचे। हम अपने तरीके से सोचते हैं, हम अपने दिमाग के द्वारा सोचते हैं, लेकिन वो हमारा माइंड है। लेकिन हमारे दिमाग में दो सोच पैदा होती है, लॉस प्रॉफिट, अच्छा बुरा, चंगा माड़ा। लेकिन खुदा आपके बारे में जब सोचता है तो वो सिर्फ अच्छा सोचता है, उसमें दुख नहीं होगा, हानि नहीं होगी। आई होप ये वचन आपको अच्छे लगे, ये वचन आपके हृदय में बने रहे।
ताकि खुदा इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे और ये वचन आपके हृदय में 30-60 गुना फलदायक हुए हैं। आई होप आपको फिर अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर में